हाय ऑल, वेलकम टू होप लर्न। तो ओपन मैट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स का जो जीके का क्वेश्चन छूट गया था उन सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। एक से जो टोटल क्वेश्चन की संख्या थी जीके के अंदर वो थी टोटल 30। यहाँ पे देखिए टोटल जनरल अवेयरनेस की जो क्वेश्चन थे वो था टोटल 30, इंग्लिश का था 50 और मैथ्स का था 50 और रीजनिंग का था टोटल 70। तो 30 में से तकरीबन मैंने 20 या 22 क्वेश्चन ही डिस्कस किया था। जो 8 क्वेश्चन छूट गए थे उन सारे क्वेश्चन को मैं डिटेल में इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए मेडल इन द ओलंपिक्स? तो भारत की पहली महिला जो ओलंपिक के अंदर मेडल जीती उनका नाम क्या है? उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था कब? इन द ईयर 2000। ठीक है। और इनका किस फील्ड से बिलोंग करती है? ये वेट लिफ्टिंग। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द फेमस आर्टिस्ट हु प्ले संतूर? तो संतूर वादक इनमें से कौन है? शैलेश भागवत, भजन सोपोरी, राम नारायण या फिर जयंत बनर्जी? देखिए जो राम नारायण है, पंडित राम नारायण, ही इज ए पद्म विभूषण। ठीक है। और ये जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं वो है सारंगी। और जो शैलेश भगत है ये सहनाई बजाते हैं। जयंत बनर्जी इज इंस्ट्रूमेंटल इन फ्लूट। और इसका सही आंसर है भजन सपोरी जो है ये संतूर वादक है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है पंडित शिव कुमार शर्मा, ये भी संतूर बजाते हैं। संतूर। द एशियन गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड वंस इन हाउ मेनी ईयर्स? तो एशियन गेम्स हर 4 साल के बाद ऑर्गेनाइज कराया जाता है, एवरी 4 ईयर्स। और एशियन गेम्स पहली बार कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। कब हुआ था? 1951 में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़, नेक्स्ट एशियन गेम्स जो होने वाला है वो कहाँ होगा? वो होगा हंगजाऊ, चाइना में। चाइना के हंगजाऊ शहर में होगा। कब होगा? 2022 में। और फिर 2026 में कहाँ पे होगा? ये होगा जापान के अंदर। जापान का जो नगोया शहर है वहाँ पे होगा। इंडियाज़ फर्स्ट ऑल वुमेन पोस्ट ऑफिस इज लोकेटेड एट? तो याद रखिएगा 8 मार्च 2013 को इंडियाज़ फर्स्ट ऑल वुमेन पोस्ट ऑफिस वॉज एस्टैब्लिश्ड इन दिल्ली। 8 मार्च 2013 को ही क्यों? क्योंकि 8 मार्च को होता है इंटरनेशनल वुमेंस डे। और इस कड़ी में आपको 2 चीज़ और याद रखना है। एक आपका हो गया इंटरनेशनल वुमेंस डे, ये कब होता है? ये होता है 8 मार्च को। ठीक है। अब आपको बताना है कि इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब होता है? गर्ल चाइल्ड डे ये कब होता है? ये होता है 11 अक्टूबर को। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब होता है? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये कब होता है? ये होता है 24 जनवरी को। तो इन तीनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर और राष्ट्रीय बालिका दिवस मतलब कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 जनवरी एवरी ईयर। विच कंट्री अवार्ड्स नोबेल प्राइज? तो देखिए नोबेल प्राइज जो है ये स्वीडन की सरकार देती है, स्वीडन गवर्नमेंट। और नोबेल प्राइज जो है वो टोटल 6 फील्ड्स में दिए जाते हैं। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या फिर आप मेडिसिन कहिए, फिर एक आपका पीस, फिर एक लिटरेचर और एक आखिरी है इकोनॉमिक्स। तो याद रखिएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स। और पहली बार जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो किस ईस्वी में दिया गया था? ये दिया गया था 1901 में। इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर भारत से पूछे, भारत के प्रथम नागरिक जिन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया उनका नाम क्या था? उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। अब इसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कौन सा बन जाएगा? देखिए ये सारे जो फील्ड्स में जो नोबेल प्राइज़ मिलता है ये सारे जो है ये देती है स्वीडन की सरकार। लेकिन एक नोबेल प्राइज़ को छोड़ करके वो है नोबेल पीस प्राइज़। नोबेल पीस प्राइज़ देती है नॉर्वे की सरकार। याद रखिएगा नॉर्वे। द टेम्पल ऑफ एमेराल्ड बुद्धा इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो देखिए इसे आप वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल अंकोर वॉट जो कि कंप्यूटर के अंदर है उससे आप कंफ्यूज मत करना। क्योंकि आपसे सिंपल सा यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि एमेराल्ड बुद्धा जो मंदिर है ये किस देश में है? तो ये है थाईलैंड के अंदर, थाईलैंड। और अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कौन सा है? तो लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इज तवांग मोनेस्ट्री लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाई? सो दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड बाई, इज इट इलेक्टेड बाई द पीपल और द लोक सभा? नो, दिस are elected by elected members of the legislative assemblies.
इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। और आप लोग क्या कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि ये राज्यसभा का जो टोटल स्ट्रेंथ होता है, टोटल स्ट्रेंथ वो कितना होता है, ये एक बताइए। और दूसरा, जो प्रेसिडेंट जो एंग्लो इंडियन को अपॉइंट करते हैं राज्यसभा के अंदर, उनकी संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शंस हैं 2 या 12। क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो लोअर हाउस, मतलब कि जिसे हम लोग लोकसभा भी कहते हैं, लोअर हाउस को कहते हैं लोकसभा और अपर हाउस को कहते हैं राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा के अंदर कुछ एंग्लो इंडियन को अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, और लोकसभा के अंदर कुछ नॉमिनेट करते हैं। तो राज्यसभा के अंदर टोटल कितना होता है? देखिए, लोकसभा के अंदर तो मैं बता देता हूँ, वैसे लोकसभा के अंदर होता है 2 और राज्यसभा के अंदर होता है 12, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेंथ कितना राज्यसभा का, वो लिख के बताएं। ड्यूरेंट कप इज एसोसिएटेड विथ विच गेम? देखिए, ड्यूरेंट कप, डेविस कप, हॉलकर कप, राइडर कप, ये सब कप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग है, ठीक है ना। तो ड्यूरेंट कप इज एसोसिएटेड विथ हॉकी नहीं है, इसका सही आंसर है फुटबॉल। बहुत लोग हॉकी से कंफ्यूज किए थे। हॉकी के लिए कौन सा कप होता है? बेटन कप। और हॉकी के अंदर जो नेशनल चैंपियनशिप जो गेम्स होता है, उस ट्रॉफी को हम लोग कहते हैं क्या? रांगास्वामी कप, ठीक है, रांगास्वामी। जिस तरह क्रिकेट के अंदर रणजी ट्रॉफी होता है ना, रणजी ट्रॉफी नेशनल गेम, ठीक है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट हो गया। अगर मैं पूछूं संतोष ट्रॉफी, तो संतोष ट्रॉफी ये होता है फुटबॉल। और अगर मैं पूछूं दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये सारे हो गए फिर से क्रिकेट। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट, विजी ट्रॉफी क्रिकेट। फुटबॉल से एक और चीज़ याद रखिएगा, रॉवर्स कप इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ फुटबॉल। रॉवर्स कप सुपर इंपॉर्टेंट। इस विद द क्वेश्चन फॉर जीए पार्ट आस्क्ड इन ओपन मैट 2021। और इसके ठीक बाद मैं रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके वीडियो अपलोड करूंगा। और इसका जो पीडीएफ है, अगर आप चाहें तो पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।